Good evening to everyone. Today, Pastor Rooney will teach us about miracle number 10. And before starting the Bible teaching, I would like to request you to subscribe the channel and like this video and share with many of your friends or relatives. God bless you. So, let's start. Our reading is from Matthew chapter 8, from verse 5 to 13. तो सबसे पहले हम कलाम मुक़द्दस में से तिलावत करेंगे। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की अंजील उसका 8 बाब उसकी 5 आयत से लेके 13 आयत तक। खुदाम के कलाम में लिखा है, और जब वो कुफरनहूम में दाखिल हुआ तो एक सूबेदार उसके पास आया और उसकी मिन्नत करके कहा, आए खुदावंद, मेरा खादम फालिज का मारा घर में पड़ा है और नहायत तकलीफ में है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसको शिफा दूंगा। सूबेदार ने जवाब में कहा, आए खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, बल्कि सिर्फ ज़बान से कह दे तो मेरा खादिम शिफा पाएगा, क्योंकि मैं भी दूसरे के अख्तियार में हूँ और सिपाही मेरे मातहत हैं। और जब एक से कहता हूँ कि तू जा तो वो जाता है, और दूसरे से कि तू के आ और वो आता है, और अपने नौकर से कि ये कर तो वो करता है। खुदा ने यीशु मसीह ने सुनकर तवज्जो किया और पीछे आने वालों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इसराइल में भी ऐसा ईमान नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि बथेरे पूरब और पश्चिम से आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ आसमान की बादशाही की ज़ियाफत में शरीक होंगे, मगर बादशाही के बेटे बाहर अंधेरे में डाले जाएंगे, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। और यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तूने इत्काद किया तेरे लिए वैसा ही हो। और उसी घड़ी खादम ने शिफा पाई। खुदाम के जिंदा कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबके लिए बासिफत करे। आमीन। Amen. Today our miracle is very special. और आज का मौजज़ा एक बड़ा खास किस्म का है। I can give it a title. It is the miracle of great faith. तो मैं इसे ये नाम भी दे सकता हूँ कि बहुत बड़ा ईमान। And guess by whom is that great faith? By whom? Who had that great faith? और आज देखेंगे कि किसका बड़ा ईमान है। It is the centurion. ये एक सूबेदार है। This guy who was a Roman lieutenant, like a captain in the army, military. ये एक रोमन फौज का सूबेदार था। And Jesus said about him, not with one have I found in all Israel with such faith. और खुदा यीशु मसीह ने उनसे कहा कि मैंने इस्राएल में भी तुझ जैसा ईमान नहीं देखा। 2% Jesus was marveled by their faith. और 2 आदमी खुदा यीशु मसीह की इस बात से हैरान हुए। This is the first centurion, पहला वो सूबेदार Roman, रूमी, and the other one is a lady Phoenician from Phoenicia. और दूसरी औरत फेनिके से। And he said to her, great is your faith, woman. और खुदा यीशु मसीह ने उनसे कहा कि उस औरत से कहा कि तेरा ईमान बहुत बड़ा है। And guess what? Both of them are from the Gentiles. They're not Jewish. और दोनों, वो सूबेदार भी और फेनिके से जो औरत थी, वो दोनों गैर अक़वाम में से थे। This centurion, the word centurion is a Greek word meaning a man who is responsible of 100 soldiers in a military. सेंटेरियन एक हिब्रू वर्ड है जिसे ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है सूबेदार, और इसके नीचे बहुत सारे फौजी इसके मुताहत होते हैं। And from the word centurion we know in English says century, the century. और सेंटोरियन को इंग्लिश में सेंचुरी कहते हैं और उर्दू में 100। Now this man, he had a servant who was paralyzed. और उस सूबेदार का एक खादम था जो पैरालाइज था। And Jesus was in his city in Capernaum.
और खुदा यीशु मसीह अपने शहर कफरनहूम में थे This man has great faith in his heart about Jesus. और उस सूबेदार का ईमान था कि अगर मैं खुदा यीशु मसीह के पास जाता हूँ तो वो मेरा खादिम शिफा पाएगा. He asked the Lord Jesus to come and heal his servant. और उसने खुदा यीशु मसीह से कहा कि मेरे घर मेरा खादिम फालिज का मारा हुआ है, अगर तू आएगा तो वो शिफा पाएगा. And Jesus said, I will come and heal him. और खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूँ. But it's interesting that the centurion said, I'm not worthy that you come to my house. लेकिन ये बड़ी एक काबिल जिक्र बात है कि उस सूबेदार ने खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं तो इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए. But just say a word and my servant will be healed. और उसने कहा कि अगर तू जुबान ही से कह दे तो मेरा खादिम शिफा पा जाएगा. He had so strong faith in Christ that with one word from Jesus can heal the servant. सूबेदार का ईमान इतना मजबूत था कि उसका ईमान था कि खुदा यीशु मसीह अपनी ज़बान में से एक लफ्ज़ सिर्फ कह देगा तो मेरा खादिम शिफा पा जाएगा. Why did he have that great faith? अगर हम थोड़ी देर के लिए सोचे तो उसका ईमान इतना मजबूत क्यों था? Because he was a military man. क्योंकि वो एक फौजी आदमी था. And he said, I am under authority. और उसने कहा कि मैं भी किसी के माताहत हूँ. And I have many soldiers under my authority. और बहुत सारे फौजी मेरे माताहत हैं. I say to this, go, और जिसे मैं कहता हूँ तू जा, and to other come, और किसी को कहता हूँ कि तू मेरे पास आ, and to another do this, and he do. और अगर दूसरे से कहता हूँ कि तू ये कर तो वो करता है. So he knew what does mean the authority. उसने अपनी अथॉरिटी के बारे में He respected the authority above him. तो वो अपने मताहतों की इज्जत करता था. And that's why he had strong authority on the soldiers. इसलिए वो अपने फौजियों पर मजबूत हुक्मरान था. We can apply this in our life. हम भी इसको अपनी जिंदगी में आज अप्लाई कर सकते हैं. When we put our will under authority of Jesus, अगर हम खुदाम यीशु मसीह की मर्जी को अपनी जिंदगी में अप्लाई करते हैं, Jesus will honor us and give us authority on others. तो खुदाम यीशु मसीह हमें जरूर इज्जत बख्शेगा. तो फिर हम दूसरों को भी वो अथॉरिटी शो कर सकते हैं. When Jesus heard that, he was astonished, marveled. जब खुदाम यीशु मसीह ने ये सुना तो वो बहुत हैरान हुए. And he said, I haven't seen such faith in all Israel. और फिर खुदाम यीशु मसीह ने फरमाया कि मैंने इस तरह का ईमान इस्राएल में भी नहीं देखा. And he said to the people, truly I tell you, और खुदाम यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, many will come from the east and the west बहुत सारे पूर्व और पश्चिम से आएंगे and will lay on the table with Abraham, Isaac and Jacob और अब्राहम, इज़ाक और याकूब के साथ खाना खाएंगे in God's kingdom. खुदा की बादशाहत में. And the sons of the kingdom will be cast to the outer darks. और बादशाहत के बेटों को बाहर निकाल दिया जाएगा. Jesus was saying खुदाम यीशु मसीह कहते हैं that there are some people who are really supposed to be sons of the kingdom, खुदाम यीशु मसीह कहते हैं कि कुछ वाकई इस तरह के होंगे जैसे फर्जी बेटे होते हैं, but they will miss and not go to the kingdom. उनको मिस कर दिया जाएगा और वो बादशाहत में दाखिल नहीं होंगे. And there are some Gentiles who were not supposed to be in the kingdom, और गैर अक़वाम में से कुछ ऐसे होंगे कि जो फर्जी नहीं होंगे और उन्हें दाखिल कर लिया are जाएगा invited to come to the kingdom. और उन्हें बादशाहत में आने की दावत दी जाएगी. Now this miracle is interesting because it's mentioned in Matthew 8 and Luke 7, the same miracle. ये मौजज़ा बहुत अहम है जो मत्ती की इंजील उसके 8 बाब से लेके 13 आयत तक, और लूका की इंजील में भी लिखा है 7 बाब उसकी पहली आयत से लेके 10 आयत तक. When you read it in Luke 7, in Luke 7, जब आप लूका की इंजील में से चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे you will see the centurion has sent
elders of the Jewish people to Jesus. जब आप लूका की इंजील उसका 7 बाब उसकी पहली ऐसे लेके 10 आयत तक पढ़ेंगे तो सूबेदार ने पहले कुछ यहूदी लोगों को खुदा यीशु मसीह के पास भेजा to be mediators between him and Jesus. ताकि वो उसका पैगाम जो है वो खुदा यीशु मसीह तक पहुंचाएं. And they came, the Jewish people, the elders, they came to Jesus and they asked him. और कुछ यहूदी लोग खुदा यीशु मसीह के पास आए और उन्होंने कहा Please help this man मेहरबानी फरमाकर इस आदमी की मदद करें because he is worthy to do this for him. क्योंकि वो इस लायक है कि इसकी मदद की जाए. And the reason, because he loved our nation. और उसकी वजह ये है कि ये हमारी कौम से बहुत बड़ी मोहब्बत करता है. Not only that, he built for us the synagogue. ना सिर्फ इसने हमारे लिए एक इबादत खाना बनवाया है. So Jesus went with the Jewish elders to go to the centurion. खुदा यीशु मसीह उन यहूदियों के साथ तैयार हो गया ताकि उस सूबेदार के घर जाएं. So there is no contradiction in the story between Matthew 8 and Luke 7. इसमें कोई तजाद नहीं है जो मत्ती की इंजील में लिखा है और जो लूका की इंजील में लिखा है. Because in Matthew, the centurion, it says the centurion asked Jesus to come to him. मत्ती की इंजील में लिखा है कि सूबेदार ने कहा उसने दरख्वास्त की खुदा यीशु मसीह की कि तू मेरे घर आ और मेरा खादम शिफा पाए. But in Mark, he says that the Jewish leaders, he asked the Jewish leaders first to go to Jesus to come for him. लूका की इंजील में लिखा है कि सूबेदार ने पहले कुछ यहूदी लोगों को खुदा यीशु मसीह के पास भेजा. So which story is right? तो अगर हम देखें तो कौन सी इसमें कहानी जो है वो ठीक है. Both stories are right. दोनों कहानियां एक ही तरह की एक ही मतलब है. Because the centurion asked Jesus to come through the elders of the Jewish people. क्योंकि उस सूबेदार ने यहूदियों के जरिए खुदा यीशु मसीह को दावत भेजी कि मेरे घर में आए. And we can see this in the Bible. I'll give example. और इसे मिसाल के तौर पर हम बाइबल में से Bible in John chapter 19. अंजील मुकद्दस में से यूहन्ना की इंजील उसके 19 बार में देखते हैं. Pilate commanded that Jesus will be scourged, whipped. पिलातूस ने कहा कि खुदा यीशु मसीह को कोड़े मारे जाएं. But we know that Pilate did not scourge. लेकिन हम देखते हैं कि पिलातूस ने खुद कोड़े नहीं But मारे. his soldiers scourged. लेकिन उसके सिपाहियों ने खुदा यीशु मसीह को कोड़े मारे. However, the Bible says Pilate ordered or scourged Jesus. कहा जाता है कि पिलातूस ने हुक्म दिया अपने सिपाहियों को कोड़े मारने के लिए और खुद भी कोड़े मारे. So here it's the same idea. So he said to Jesus, or he sent the elders to Jesus, it's the same. यह बिल्कुल एक ही ख्याल इसमें पाया जाता है कि सूबेदार ने यहूदी लोगों से कहा कि खुदा यीशु मसीह के पास जाकर मेरे नौकर के लिए दरखास्त करें और उसे मेरे घर में आने की. But why did the Holy Spirit give us two different explanation for the same story? लेकिन अगर हम देखें तो रूह कुदस ने ये दो तरह की कहानियां क्यों बयान की है. In Matthew, it says centurion talked to Jesus. जैसे मत्ती की इंजील में लिखा है कि सूबेदार ने खुदा यीशु मसीह से बात की. But in Luke says the centurion talked to Jesus through the elders of the Jewish. जबकि लूका की इंजील में लिखा है कि सूबेदार ने यहूदियों को कहा कि जाके खुदा यीशु मसीह से बात. Because there is a great wisdom in the Holy Spirit. ये रूह कुदस की तरफ से बड़ी अक्लमंदी है. Remember, Matthew is writing to the Jewish people. क्योंकि His gospel. मैथ्यू यानी मत्ती रसूल वो यहूदियों के लिए अंजील लिख रहे हैं. But Luke is writing his gospel to the Gentiles, to the Greek. लेकिन लूका की अंजील वो गैर अक़वाम के लिए और लिख रहे हैं. That's why in Matthew,
we see that the centurion speaks about talking to Jesus directly. क्योंकि हम मत्ती की इंजील में लिखा है कि सूबेदार डायरेक्ट यानी बराह रास्त खुदाम यीशु मसीह से बात He करता है। doesn't say he used the elders of the Jewish. उसमें नहीं लिखा गया कि उसने यहूदियों से कहा कि जाके बात करें। Why did he do that? फिर उसने क्या किया? So that the Jewish will not be proud. ताकि यहूदी जो हैं वो जरा फख्र महसूस ना करें। But in Luke, he's writing to the Greek, to the Gentiles. लेकिन लूका की इंजील में यूनानियों को लिखते वक्त गैर अक़वाम के लिए भी लिखा। So he mentioned that the centurion used the Jewish elders to go to Jesus. वहाँ पे इसीलिए लूका ने यहूदियों के जरिए वो पैगाम भेजा ताकि उनकी इज्जत बढ़े, So that now the Gentiles will not be proud. ताकि गैर अक़वाम जो है वो फख्र महसूस ना करे। Can you see the balance, how the God does the balance so everybody does not be proud and be humble? इसमें आप एक तवाज़न देख सकते हैं कि गैर अक़वाम भी खुश ना हो और यहूदी भी खुश ना हो, Now, can you फख्र ना see? करें। Can you see this centurion? He has two characteristics, two things about his character. यहाँ पे हम देखते हैं कि उस सूबेदार के दो कैरेक्टर्स हैं, दो किरदार हैं। Yes. So the first one is humility. पहली जो है वो है Humility, like humble. आजिज़ी। So we can see how the heart of this centurion was humble. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उस सूबेदार का दिल कितना आजिज़ था। When he asked Jesus to come under his roof, जब उसने खुदा यीशु से कहा कि मेरे घर में मेरी छत के नीचे हैं, he said, I'm not worthy you go in my house. तो वो उसने कहा कि मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे घर में आए। But if we read in Luke the story, the elders of the Jewish, they said he is worthy, come and heal his servant. जबकि लूका की जेल में हम पढ़ते हैं कि यहूदियों ने खुदा यीशु से कहा कि वो इस लायक है कि उसके घर जाकर उसके बेटे को। So the elders are saying about the centurion, he is worthy. यहूदी कह रहे हैं कि सूबेदार इस लायक है। And the centurion is saying about himself, for Jesus, I'm not worthy. जबकि सूबेदार बजाते खुद कह रहा है कि मैं इस लायक नहीं। What about you who is listening to us? What about you? और आपके ख्याल में कौन ये सुन रहा है? Are there some people they say about you, you are worthy? क्या कुछ लोग कहते हैं आप इस काबिल हैं And do you see yourself before Jesus, you are not worthy? और आप खुद कहते हैं कि हम इस लायक नहीं हैं। When you are before Jesus not worthy, Jesus will lift you up. अगर आप खुदा यीशु मसीह को कहते हैं कि हम इस लायक नहीं, तो फिर खुदा यीशु मसीह आपको उठा खड़ा करेगा। We need all Christians do like the centurion and say we are not worthy, Lord. हम सब मसीही लोगों को, जितने भी हम खुदा यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं, उसको ओबे करते हैं, हम सबको ये कहना चाहिए कि हम इस लायक नहीं। And remember the prodigal son, he said when he came back to his father, he said, I'm not worthy to come to you, let me be like one of your servants. लूका की इंजील में एक बड़ी मशहूर कहानी है कि जो बेटा घर से निकल गया, फिर कुछ ऐसा अपना माल सारा उड़ाकर अपने बाप के घर आता है, तो वो सोचता है पहले कि मैं भी इस लायक नहीं कि मैं अपने बाप के घर में जाऊं। And John the Baptist in John 1 और यूहन्ना की इंजील उसके पहले बार में said to the Lord, I am not worthy to untie the straps of your sandal. और खुदावन यूहन्ना रसूल ने भी कहा खुदावन यीशु मसीह को कि मैं इस लायक नहीं कि मैं तेरे जूते के तस्मे हूं। And Paul in 1 Corinthians 15 और पौलुस रसूल कुरिन्थस की कलीसिया को जब खत लिखते हैं, पहला कुरिन्थियों उसके 15 बार में लिखते हैं, he said, for I am the least, the little
of the apostles. कि मैं सारे रसूलों में से सबसे छोटा हूँ. I am not worthy to be called an apostle मैं तो रसूल कहलाने के भी काबिल नहीं हूँ, because I persecuted the Church of Christ. क्योंकि मैंने खुदा यीशु मसीह की कलीसिया को सताया, मारा, पीटा. What do you feel about yourself? तो आप अपने बारे में क्या कहते Do हैं? you feel you are worthy because people talk about you good? क्या हम जो सब इस वक्त खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, क्या हम इस काबिल समझते हैं अपने आप को? Or do you come before Jesus and you feel yourself really not worthy, but God's grace has changed your life? या कि हम सब खुदा यीशु मसीह के पास हैं और हम कहें कि हम कुछ भी नहीं हैं और खुदावन यीशु मसीह हमारी जिंदगियों को बदल दे. In this miracle, we learn humility is the way to come to God. इस मुझसे से हम सीखते हैं कि आजिज़ी एक ऐसा सोर्स है, ऐसा जरिया है जिससे हम खुदा यीशु मसीह के पास जा सकते हैं. This centurion was able to get from Christ this miracle because of his great faith. जिस तरह उस सूबेदार ने अपने बड़े ईमान के साथ इस मुझसे को रिसीव किया. And Jesus said to the centurion, और खुदा यीशु मसीह ने सूबेदार से कहा, "Go, as you believed, it will be for you." जैसा तू तेरा ईमान है उसके मुताबिक हो जाए. And the servant was healed at the same time when Jesus said that. और जिस वक्त खुदा यीशु मसीह के मुंह से ये अल्फाज निकले, उसी वक्त उस सूबेदार का खादम शिफा पा Do गया. you want to come today to the Lord Jesus? क्या आप आज खुदा यीशु मसीह के पास आते हैं? You need to come to him as the centurion came in humility. जिस तरह सूबेदार खुदा यीशु मसीह के पास आया, उसी तरह आप सब भी आज खुदा यीशु मसीह के कदमों में आ जाए. You need to tell him, Lord, I am not worthy of your grace. तो आज आप सब खुदा यीशु मसीह के पास आकर कहें कि ऐ खुदावन, हम इस लायक नहीं कि तेरे फजल को रिसीव करें. But I thank you because you can forgive me of my sins. और आप कहें कि हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हमारे गुनाह माफ कर And set me free from any bondage और हर किस्म के बंधन से मुझे आजाद कर दे and make me live with peace and joy in my heart. और मेरे दिल को खुशी और खुरमी से भर दे. Amen. Let's pray. आमीन. आइए दुआ करते हैं. कादर मुतलिक आसमानी खुदा, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करता हूँ आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, खूबसूरत शाम के लिए जो तूने हम सब की ज़िंदगियों में दी है खुदावन. और हम आज फिर तेरे कदमों में आए बड़े ईमान के साथ खुदावन. हमने तेरे कदमों में झुककर तेरी जिंदा आवाज़ को सुना और खुदावन मैं तेरे हुजूर मिन्नत करता हूँ जिसने भी आज तेरा जिंदा कलाम सुना है, जो सुन रहे हैं, तो खुदावन सब पर अपना फजल भरा हाथ बढ़ा, सबके ईमानों को तकवीयत दे और हम सब तेरे कदमों में आकर खुदावन उस सूबेदार की तरह कहें कि ऐ बाप, मेरी जिंदगी में ये कमजोरी है, मेरे खानदान की जिंदगियों में ये कमी है, कमजोरी है, ऐ बाप तो उसको पूरा कर दे. हम सबको हमारे गुनाहों से आजाद कर दे. ऐ बाप, जिंदा आसमानी खुदा, अपने खादम पादशाह ज़ुनी अवराम को बरकत दे खुदावंद. इन्हें और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर खुदावंद. आज सुनने वालों के सबके ईमानों को खुदावंद तो मजबूत कर, ताकि अपनी जिंदगियों के बकिया दिन खुदावंद वो तेरे कदमों में झुककर गुजारें और तेरी पाक मर्जी को अपनी जिंदगी में खुदावंद पूरा होता हुआ देखें. मेरी इस दुआ को सुन और अपने हुजूर कबूल फरमा ले. मैं ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मांगता हूँ. आमीन. Amen. Thank you very much, Pastor Oni. God bless you.